नमस्कार दोस्तों, नित्य सत्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अजय जी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे दर्शकों से, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद हमने जो है नित्य सत्य पर वापसी की है। और 15 अगस्त मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई तारीख हो सकती थी वापसी के लिए। स्वतंत्रता दिवस है और उस स्वतंत्रता दिवस में एक नई शुरुआत, अच्छी बात है। तो दोस्तों, जो लोग अजय जी से परिचित नहीं है, मैं बता दूं, जो ज्ञान का प्रकाश इनके पास है, जो ज्ञान आपको नित्य सत्य पर एक्सक्लूसिवली अजय जी देंगे, वो शायद ही आपको कहीं और मिले। तो इस बात की हम गारंटी देते हैं, नित्य सत्य पर आपको वो चीजें मिलेंगी जो शायद ही अजय जी, मुझे लगता है, कहीं हमारे दर्शकों को मिले। दर्शक देखकर खुद इसका अपने आप इसका आकलन करेंगे भाई, मैं तो इसको नहीं कहना चाहता। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि 15 अगस्त है और इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं, अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के ऊपर। सर, सनातन धर्म पे हम अभी डिस्कशन हमारा चल रहा था और बहुत डीप भी चला गया। आपके अकॉर्डिंग आप सनातन धर्म को डिफाइन कैसे करेंगे? मुझे इसमें करण एक बात समझ आती है, तुमने पहले भी मुझसे इस बारे में बात की है, तो मैं एक विशेष बात इसमें कहना चाहता हूं। सनातन शब्द के साथ ना जब हम धर्म का प्रयोग कर लेते हैं, सनातन धर्म, तो इसमें कहीं ना एक लोग टूटने से लग जाते हैं। एक नई चीज इसमें अलग से लोग अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं। सनातन के साथ केवल सनातन शब्द को इस्तेमाल करा जाए। सनातन, सनातन का अर्थ माने सनातन इटरनल, जिसका अंत नहीं है, लेकिन शुरुआत तो है। हाँ सर, मैं उसी टॉपिक पे आने वाला हूँ कि शुरुआत तो है। जो एक टाइम स्टैम्प की भी आप बात कर रहे थे, हाँ। अरबों करोड़ों साल बाद, और जो नासा है वो अपना एक टाइमलाइन देता है, कहीं ना कहीं मैच भी करता है। जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में, उन ग्रंथों की आयु के बारे में मुझे लगता है कि जो हमारे वेद और उससे संबंधित ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को वर्णित किया गया है। सृष्टि का उदय, सृष्टि का जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, प्रलय के बाद भगवान मनु द्वारा अलग अलग प्रकार की जो जीव थे उनको संग्रहित करना और फिर नई सृष्टि का प्रारंभ। उस नई सृष्टि के प्रारंभ में गणना की जब बात है तो 1,96,55,00,000 और 4,223 वर्ष, लगभग इतना विषय। 1,96,00,000 में 1,96,00,000 में स्पष्ट रूप से बता सकता हूं जी। लेकिन इस गणना को हम कंपैरिजन करें नासा के साथ। नासा क्या कहता है? नासा का आधार क्या है? नासा भी 70-80 साल पुरानी चीज। नासा की चीज जब हमारा 1631 में तुलसीदास जी का जब समय था, रामचरितमानस उन्होंने लिखी, संवत 1631, उस समय पर उनको कहां ज्ञान था? उन्होंने थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, संवत जिस दर्शक को ना समझ में वो थोड़ा एक बार आप बता दीजिए। संवत माने जो हमारा ये 2023 चल रहा है जी। इस 2023 में लगभग 57 साल ऐड कर दो, 57 ईयर्स जी। तो ये 2080 का चल रहा है, मोटा मोटी माना। हाँ, विक्रमी संवत, महाराज विक्रमादित्य का जो समय था, उज्जैन के राजा थे महाराज विक्रमादित्य, उन्होंने अपनी गणना दी तो विक्रमी संवत। युगाब्द दी है 5000 के आसपास हमारे युगाब्द हो गए। द्वापर खत्म हुए, अब कलयुग चल रहा है तो उसके 5000 साल हो गए। तो इस गणना में जब हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं गणना की क्या स्पष्टता, सनातन का स्वरूप देखो समझने में कैसे आएगा। हनुमान चालीसा में लगा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, उस समय तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। इसमें उनको क्या एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स पढ़ी उन्होंने साइंस का कौन सा विधा पढ़ी कि उनको ये पता था कि पृथ्वी और सूरज के मध्य जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। उस समय तो नासा भी नहीं था। नासा की तो अभी बात नहीं करेंगे, नासा की बात का कोई यहाँ विषय नहीं आता। लेकिन इस सनातन की बात में ये गणना की बात, अभी तो बहुत सारी बातों में गणना की बात को मुख्य लेके चल रहा हूँ। तो उसमें जो कि सहस्त्र योजन किस तरह से कैलकुलेशन की, युग का मतलब 12,000, सहस्त्र का मतलब 1,000 और योजन माने 7.8 माइल, इसको कैलकुलेशन करते हैं बहुत सारी जगह आ गया। अब तो एक मैंने पिक्चर में भी देखा, किसी पिक्चर में इसकी कैलकुलेशन दी गई, लगभग 15,33,00,000 किलोमीटर का अंतर है। तो उस हमारे तुलसीदास जी को कैसे पता था? एक हमारे किसी भी मंदिर का, छोटे मंदिर का, बड़े मंदिर का पुजारी, उसने कोई एस्ट्रोफिजिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन वो गणना जब बताएगा ना तो नासा से ज्यादा कैलकुलेशन और ज्यादा से सटीक गणना को बताता है जी। तो सनातन और सनातन के साथ मैं गणना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अंग्रेज के समय से उसने हमें हमारी विस्मृति में दिया, उसने इस सारे को बहुत तहस नहस किया है।
तो गणना में कब तो ब्रह्मा जी का जन्म है, उसकी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। फिर ब्रह्मा जी की आयु के बाद हम देखें तो देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन। मैं कड़ियां बता रहा हूं, उन कड़ियों में फिर कहीं पर शिव जी ने भस्मासुर का एक एपिसोड हुआ, रावण को उन्होंने जब उन्होंने वरदान दिया वो एपिसोड हुआ। फिर कहीं इसमें देखें तो भागीरथ जी द्वारा गंगा जी का पृथ्वी पर आना हुआ। ये सारी क्रोनोलॉजी अवेलेबल नहीं है इस वक्त जी, लेकिन हाँ इस देश के जो जनमानस है, उस जनमानस को जो ज्ञान दे रहा है, उसका ये एकेडमिशियंस का धर्म बनता है कि इस बारे में रिसर्च करें और इसको भारत के समाज के बारे में बताई दी जाए। मैं आपको एक विशेष घटना बताता हूं बस। कुंभ का मेला यूनेस्को द्वारा ये अपने यहां वर्णित है, उसके द्वारा इसमें कुछ एक उपाधि मिली हुई है कुंभ के मेले को। कब शुरू हुआ कुंभ का मेला? कुंभ के मेले का मतलब क्या है, कुंभ का आयोजन क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था इतना ज्यादा। लेकिन पिछला जो कुंभ प्रयाग में हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में या उनकी देखरेख में इसका आयोजन किया गया। इतना विशाल आयोजन था, हजारों हजार कर्मचारी उसमें काम कर रहे थे जी, जी। लगभग ऐसा माना जाता है 17 करोड़ लोग उसमें आए, 17 करोड़ लोगों को आयोजन उसमें हुआ। मतलब आप देखिए सर, कहने में आसान होता है हाँ। 17 करोड़, लेकिन जब आप सामने वो भीड़ देखते तो पता लगता है 17 करोड़ लोग। और कब से चल रहा है कुंभ? कुंभ के बारे में बताया गया कि 4 जगह कुंभ लग रहा है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन जी। और कोई समुद्र मंथन की घटना है, समुद्र मंथन की घटना में जो अमृत निकला, उस अमृत कलश पर थोड़ा सा छीना झपटी हुई, तो 4 अलग जगह गया, 4 अलग जगह उसकी बूंदें गिर गई। जो बूंदें गिरी उन जगह पर ऐसा कहा गया कि कुंभ का मेला लगा। हर 12 वर्ष बाद लगता है और एक स्थान के बाद वो 12 वर्ष, जैसे 2018 में जब प्रयागराज में लगा तो अब 12 साल बाद लगेगा, 12 साल बाद। ऐसे ही उज्जैन में, ऐसे ही नासिक में, ऐसे ही हम देखें तो हरिद्वार में। तो उस समय से कब से ये लग रहा है, कौन आयोजित करता है इसको, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? और आयोजन में हमारे देश में 13 अखाड़े हैं, पहले 10 थे, बाद में 13 हो गए। उन अखाड़ों में ये क्रम है कि कौन स्नान पहले करेगा। आसान काम नहीं है। वहां पर शाही सवारी निकलेगी, फिर स्नान होगा, स्नान के पर भी जो दोस्त आते हैं, लड़ाई हो जाती है कि तुम पहले कैसे स्नान कर दिया। वो स्नान का समय है, शाही स्नान के समय है, कौन गणना कर रहा है इसकी बताओ। और आज तो चलो समझ आ गया टेलीकम्युनिकेशन है, आज तो समझ आ गया संचार के बहुत साधन है, परिवहन के बहुत साधन है। आज से मैं छोटी सी बात 250 साल पहले के अंदाजा लगा दो आप, जो अंग्रेज बताते ना भूखे नंगे गिरे, वह देश था ये। इस देश के लोगों को ऐसा नहीं आता था, वैसा नहीं आता था। इस देश का पढ़ा लिखा मानस, जो मैकाले पुत्र के नाते, मैकालस के मानस पुत्र के नाते मैं एक विशेषण प्रयोग करूंगा, उनके हिसाब से तो अंग्रेज के पहले कुछ था ही नहीं। अरे कुंभ का आयोजन था, कुंभ की ऑर्गेनाइजेशन थी, और कुंभ का जो आयोजन था उसके अपने कानून हैं, उसके अपने कानून। तो 250 वर्ष पहले जब कुछ भी नहीं था, अंग्रेज के पहले तो घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चलती थी ना जी, एक देश से दूसरी जगह जाने में, एक राज्य से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाया करते थे। तो कुंभ लगने पर लोग कैसे इकट्ठे होते थे? मतलब उनका तो काम ही रह गया, एक कुंभ अटेंड करो, 12 साल लगे, दूसरे कुंभ में पहुंच जाओ। तो तब तो कोई फोन करके भी नहीं बताता था कि भाई जीवन शैली कैसी थी जी। तो इतना आसान नहीं है। सनातन में बहुत सारी बातें और करण इसको तो हम चर्चा करेंगे। एक विषय लिया कुंभ का मैंने जी। और इस कुंभ के साथ हम बहुत सारी चीज जोड़ सकते हैं। हमारे देश में जब हम पंडित की बात करते हैं, पंडित है ना, मंदिर का पंडित, उस मंदिर के पंडित को क्या क्या गणनाएं आ सकती हैं, वो क्या क्या गणना कर सकता है, अब उसको आप पता करना समय की गणना में। तो हम कहते हैं एक दिन के हिस्से करो, दिन के हिस्से में 8 पहर को हिस्से करते निमेश में विपल क्षण, इस गणना में जाते हुए नीचे की तरफ नहीं। लेकिन ये 8 पहर का सब मतलब क्या है? 8 पहर मतलब जो एक दिन का समय है, दिन को 8 पहर में 3-3 घंटे के हिसाब से। अच्छा, घड़ी, ठीक है, घड़ियों को बांटा गया। कभी किसी दिन और चर्चा करेंगे इसमें, एक मैं स्पष्टीकरण के साथ वो विशेष रूप से बताऊंगा। फिर ऊपर बढ़ते चले जाओ, एक दिन 7 दिन का सप्ताह, 7 दिन के सप्ताह के बाद 2 सप्ताह का एक पक्ष, 2 जो पक्ष है उसका 1 मास, 1 मास के बाद 2 मास की एक ऋतु,
3 मास का एक 2 ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन, दक्षिणायन और उत्तरायण। फिर दक्षिणायन उत्तरायण का 1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद 360 वर्ष, 360 वर्ष दिव्य वर्ष। फिर दिव्य वर्ष के बाद अब उसकी कैलकुलेशन करो, 4,32,000 एक युग, फिर 4 लाख कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग सारा मिलाकर, एक चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी, एक कल्प, मनवंतर और उसके बाद ब्रह्मा जी का दिन रात, ब्रह्मा जी की आयु। कैलकुलेशन में सुपर कंप्यूटर की भी जो स्क्रीन है ना, वो ई लिखा आ जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ। तो कैसे गणना होती थी हमारे देश में? तो इस सनातन का मतलब वेद की बात की जाती है। वेद, चतुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के साथ जब बात करते हैं तो लिखे कब गए, किसने लिखे? और दर्शकों मैं आपको बताऊं, वेद के लिखने की कोई डेट किसी को नहीं पता। एक बात, इन्होंने उसकी ऋचाएं लिखी किसी को नहीं पता। फिर वो जब लिखे गए, उस लिखे गए से आज के समय तक, उस वक्त उसको प्रोक्योर करने के लिए पेपर थोड़ी था, ताम्रपत्र था या कैसे था, लेकिन ये ज्ञान तो था। तो हमारे सनातनियों को, हमारे जो पूर्वज थे, उनको ये पता था ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जा रहा है। तो वेद इतने वृहद ग्रंथ हैं जिसमें संपूर्ण ज्ञान है। जर्मनी में वेदों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है, वहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। तो उसमें अब सनातन की बात, कहां तक मैं सनातन के बारे में बताऊं आपको, क्या क्या बातें बताने लग जाओ सनातन की। लेकिन इस सनातन की बात के साथ मैं इस बात के ऊपर एक जरूर विषय देना चाहूंगा कि सनातन को आज का जो बालक है, आज की जो जनरेशन है, उसको सनातन के बारे में पता क्यों नहीं लग रहा? वो सनातन के बारे में जान कैसे नहीं पा रही है? कहां पर लोप आया, कहां पर गैप आया? हमारे देश में हमारे जो जनरेशन है ना, उसमें मेरे घर में और मेरे विद्यार्थियों को और तुम सब लोगों की जनरेशन, एक टूथब्रश है ना, टूथब्रश को समझ नहीं पाएगी टूथब्रश माने क्या। वो एक चिंतन करते ना, टूथब्रश यार है तो अंग्रेजी देकर गया हमें। तो मेरा जो पूर्वज था वो बिना टूथब्रश के कैसे सुबह उठता था, वो अपना दंत मंजन, कितनी एक हीन भावना पैदा हो जाती है अपने पूर्वज को लेकर। यार कैसे थे ये, हाइजीन नहीं रहते थे, इनकी हाइजीन का लेवल क्या था, दांत ही नहीं मान पाते थे वो। ऐसा नहीं है भाई मित्रों, ऐसा नहीं है। हमारे देश में मेरी दादी, मुझे बहुत अच्छे ध्यान है, नमक और सरसों का तेल मिलाकर मंजन किया करती थी। और बाबा रामदेव की दंत क्रांति आने के बाद वो जो कोलगेट हमें ज्ञान बांटता रहा ना इतने सालों तक, आपके टूथपेस्ट में, हाँ आपके वो ज्ञान बांटता रहा, बारीक सफेद टूथ पाउडर, उसको भी कहना पड़ गया अपने एडवर्टीजमेंट में कि कोलगेट में नमक है। अरे कोलगेट वालों तुम क्या बताओगे नमक? हमारे पुरखों को पता था नमक। 50 तरह की औषधियों के साथ मैं आपको बता रहा हूं, लौंग हल्की सी लो आप, लौंग के साथ लौंग का चूरा, और लौंग के चूरों को अपने दांतों में घुमा लो। नया डेंटल क्लिनिक आसपास खुल रहे हैं बहुत सारे, मेरे यहाँ चित्र में डेंटल क्लिनिक का नाम है क्लोव डेंटल क्लिनिक। वो लौंग होती है जी, क्लोव। तो ये सनातन में, ये सनातन का ह्रास कौन कर रहा है? इस सनातन के ह्रास में, इसकी अधोगति में अंग्रेज तो था ही, और अंग्रेज एक ऐसी नस्ल जिसने अपने शुद्र लालच में, उसका शुद्र लालच कि भारत पर राज करना, भारत की संपदा को लूटना, इस लूटने में इस पूरे विश्व का जो नुकसान अंग्रेज और इस इंग्लिश रेस ने कर दिया है ना, आप इसका हिसाब लगाओगे करण, तो आपको पता लगेगा, इनके पापों के बारे में पता लगेगा। इन्होंने केवल इस बात के लिए भारत की एक समृद्ध परंपरा को तहस नहस कर दिया, और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग चिल्ला रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, इसका मुख्य कारण केवल अंग्रेज का भारत संस्कृति को खत्म करना। एक हमारे देश की महिला वट वृक्ष की पूजा कर रही है, पीपल की पूजा कर रही है, लोग पीपल के उपाय देने, इन्होंने उपहास उड़ाया। अंग्रेज के बाद हमारे देश का कम्युनिस्ट, जो एक जीन्स पहने, कुर्ता पहने, कुर्ते के ऊपर एक थैला टांगे, सिगरेट पीता हुआ, ऐसे वो इन पेड़ों की पूजा करने वाली महिलाओं पर लगातार हंसा है। अक्षम्य है उसका हंसना। वो महिलाएं, ठीक है, वो आज हम कहें अंग्रेजी संस्कृति मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षित नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी का, इस संसार का बहुत भला किया है। सनातन को आगे बढ़ाते हुए, सनातन की बात करते हुए मैं इस क्रम को और आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दिल से बता रहा हूँ, जब मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मुझे जो ये ज्ञान आज अजय जी आपने दिया है ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरी जो जनरेशन है, जो 20s के अंदर, 30s के अंदर है, लिटरली उनके पास ये ज्ञान है ही नहीं। जो आपने एक जो
टूथपेस्ट वाली बात बताई है, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा टच करी। तो ऐसी वीडियोस के साथ, ऐसी टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे, बने रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, बने रहिएगा नित्य सत्य के साथ।